लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनेद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। और आज दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। लोगों को जहां दंगा प्रभावित इलाके के लोगों को आज उम्मीद थी कि जिन्होंने हेट स्पीच दी है या दिल्ली पुलिस को लेकर कोई हाई कोर्ट के जज एक कड़ी सुनवाई करेंगे, कम से कम उनको फटकार लगाएंगे। हाई कोर्ट के जज जब एस मुरलीधरन ने फटकार लगाई थी तो आपको बता के देंगे उनको रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और उसके बाद जब से जो सुनवाई हो रही है लगातार तारीख ब तारीख पड़ रही है। आइए इस बीच में क्या जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ कुछ वकील हैं, जुड़ेंगे, उनसे बात करते हैं उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे पे। आइए जानते हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर जो सुनवाई हुई है, क्या हुआ आज दिल्ली पुलिस के एक तो राहुल मेहरा साहब जो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल हैं क्रिमिनल, उनके बीच में, और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं भारत सरकार की मनिंदर आचार्य साहिबा, उनके बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी तेज़ बहस हुई आपस में कि कौन दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से आज टाइम मांगा गया और 12 तारीख दी गई है, क्योंकि हर्ष मंडल साहब की जो पिटीशन थी उसमें वो लोग उन्होंने मान लिया टाइम देने के लिए। हम लोग हालांकि जो वजाहत हबीबुल्लाह साहब की तरफ से और चंद्रशेखर आज़ाद और बहादुर अब्बास नकवी साहब की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट से याचिका हमारी यहाँ पे रेफ़र हुई है, उसमें हम लोग नहीं चाहते थे कि इसमें डिले है, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट मैटर है और पूरी दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा अभी भी पूरी तरह स्थिति काबू में नहीं आई है। बहुत सारी लाशें अभी तक रिकवर नहीं हुई हैं, बहुत सारे लोग गायब हैं, बहुत सारे लोगों के घर जले हुए हैं। हम लोग आज लोकतंत्र को बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए आज बहुत बड़ी संख्या में वकील, रिटायर्ड जजेस और लॉ प्रोफेसर्स, लॉ स्टूडेंट्स मार्च करने वाले हैं अमित शाह साहब का इस्तीफ़ा मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और पार्लियामेंट से। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त बिल्कुल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है खतरे में है। और सरकार में भी अगर ये नज़र आ रहा है अब कि कुछ लोग शायद ऐसे हैं जो कि इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं कि देश का संविधान जो है बिल्कुल एक धड़ा उनकी सरकार का नेस्तो नाबूद करने पे तुला हुआ। देखिए, आज चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में दिल्ली हिंसा वाला मामला था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जाके आप नीचे ही हाई कोर्ट को बताओ और हाई कोर्ट सुने इस मैटर को। तो कोर्ट ने आज जो है जितने भी कनेक्टेड मैटर थे सबको इकट्ठा करके और बृहस्पतिवार के लिए यानी 12 तारीख के लिए मैटर को एडजर्न कर दिया। और कुछ हुआ नहीं इसके अलावा, बस इतना ही काम हुआ है। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। केवल इतना है कि ये सारे मैटर इकट्ठे होके थर्सडे को यानी 12 तारीख को 12 मार्च को सुने जाएंगे। बस इतना ही इसमें हुआ है। तो ये मैटर 12 के लिए अर्जेंट हो गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई सूचना है या कोई नोटिस या कोई नहीं, किसी की तरफ से कोई नोटिस या कुछ नहीं है। केवल ये सारे के सारे बस इतना ही है कि उस दिन इकट्ठे होकर सुने जाएंगे बस। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने एक नोटिस जारी किया जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं, उनका पोस्टर चिपका दिया कि बोला अगर आप संपत्ति नहीं करते तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। आप नहीं करते, अगर आप पैसा जमा नहीं करते, जो भी नुकसान हुआ तो उनकी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए, ये तो योगी का जो है ना एक ज़बरदस्ती इस आंदोलन को दबाने की कार्रवाई है कि ऐसे नहीं तो ऐसे दबाओ, और कुछ इसके अलावा नहीं है। और ये पूरी तरह से गैरकानूनी और गैर संवैधानिक है जो भी कार्रवाई की जा रही है। इसका हम सब लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सरकार बीजेपी की है और योगी का जो काम करने का ढंग और तरीका है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं इसका, और ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, कांग्रेस के सांसदों को भी 7 सांसदों को निलंबित कर दिया गया पार्लियामेंट से। नहीं, देखिए, उसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कि जिस तरह से जो सांसदों ने कागज़ वगैरह फेंके उस तरह से वो ठीक नहीं है। विरोध करने के तरीके हैं, विरोध करना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए, लेकिन जब संसद में है तो संसद की मर्यादा का और संसद की चेयर का जो है आपको सम्मान करना चाहिए। तो जो वो किया उन्होंने गलत किया। अब बाकी ये जो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये उनके हाथ में है कि उन्होंने किया। हाँ, ये थोड़ा सा जो किया है ये ज़्यादा पनिशमेंट है, इतनी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये उनका अपना विवेक है जो उन्होंने ठीक समझा। हाँ, इसमें एक और दिक्कत वाली जो बात सुनने में आ रही है कि जैसे कल मैंने भी न्यूज़ में सुना कि इनको जो है परमानेंटली जो है डिस्क्वालीफाई करने के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो मूव अगर होगा तो ये गलत होगा। अभी भी जो हुआ है थोड़ा ज़्यादा किया गया है, इतना नहीं करना चाहिए था। चेतावनी ज़रूर देनी चाहिए थी, दंडित ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन एक रेशो में करना चाहिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में चर्चा या राज्यसभा में चर्चा क्यों नहीं कर रही है सरकार? नहीं, ये तो सरकार का वो है, होली के सरकार बाद। पीछे देखिए, होली के पीछे नहीं, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। इस पे तो तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और इसी के लिए वो लोग कह भी रहे थे जो सांसद हैं। सो सरकार को सोचना चाहिए कि जो मसला सबसे महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है, उस पर जितनी जल्दी सुनवाई हो सके उतना अच्छा है, ताकि लोगों में किसी तरह का भ्रम न फैले और सरकार के प्रति किसी तरह की जो है नफ़रत या किसी तरह की एडवर्स जो भावना है वो नहीं पैदा हो। तो ये सरकार को करना चाहिए था, सरकार को, बल्कि मैं कहता हूँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसे पहले ही आके करना चाहिए था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि जब सरकार ही इन्वॉल्व है इस पूरी हिंसा में तो वो क्यों करेगी, इसलिए वो टालना चाह रही है। होली के बाद जो टालने की बात है वो इस सब मैटर को टालने वाली स्थिति है। ईमानदारी से सरकार नहीं चाह रही कि इस मैटर पे किसी तरह की भी कोई भी सुनवाई हो, क्योंकि सरकार इस मामले में फंसेगी बुरी तरह से। जो अगर इस पर बहस होती है तो सरकार इस मामले में फंसेगी, क्योंकि सरकार जवाब नहीं दे सकेगी कि 3 दिन तक जो गृह मंत्रालय है उसने क्यों एक्शन नहीं लिया, पुलिस कहाँ थी और पुलिस गुंडों का साथ क्यों दे रही थी, दंगाइयों के साथ में क्यों खड़ी थी, और 72 घंटे तक यानी 3 दिनों तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं है। तो इसका जवाब कौन देगा? तो इस मामले में सरकार फंसेगी, इसीलिए वो बहस से बचना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी में 2 धड़े साफ बन चुके हैं। एक धड़ा वो है जो कि ट्रंप की विजिट के दौरान ही दिल्ली पुलिस के माध्यम से ये राइड्स कराता है कपिल मिश्रा साहब को भेजकर, तो एक तो धड़ा वो बन गया है सरकार में। उसी धड़े के तहत ये पूरी कोशिश की जा रही है कि सीए और एनआरसी और एनपीआर के तहत जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको किसी भी तरीके से लोगों को अपनी दमनकारी नीतियों की तरह, जो कि शायद आज़ादी से पहले अंग्रेज़ करते थे, उससे भी ज़्यादा बढ़कर सारी दमनकारी नीतियां अपनाई जाएं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट रुक जाएं। आज हर्ष मांदर की याचिका की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने की है। आपको मैं बता दूं कि 4 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हर्ष मांदर की जो एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आदेश किया था प्रीपोन करते हुए कि आज 13 अप्रैल के बजाय आज उसकी सुनवाई की जाए और जितना जल्द हो सके उस मामले का निपटान किया जाए। उसी सिलसिले में आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने सारे पक्षों को कहा है कि वो अपनी रिप्लाई लेटेस्ट अगले बृहस्पतिवार के पहले फाइल करें और अगले बृहस्पतिवार को पूरे मामले की सुनवाई निश्चित किया गया है कि इस पूरे दिल्ली दंगा के मामले की सुनवाई होगी। जितने भी रिट पिटीशंस हैं इंक्लूडिंग हर्ष मांदर के रिट पिटीशन, उसकी सुनवाई होगी और यथोचित आदेश उस दिन पारित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई थी उस पर भी आदेश आज दिया गया है कि जो भी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशंस हैं उस पर पिटिशनर्स और जितने भी नॉन एप्लीकेंट सब अपनी जवाब दें, ताकि पूरे मामले की सुनवाई अगले थर्सडे यानी 12 तारीख को की जा सके। तो अगली सुनवाई 12 तारीख को निश्चित की गई है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।